आज हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बेसिक जानकारी हम लोग आज इकट्ठा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले घनाभ की आकृति को देखते हैं। घनाभ की आकृति कैसी होती है तो देखिए, यह एक आयताकार सतह है। ठीक है, यहाँ से शीर्ष से ऐसे लाइन खींचेंगे हम लोग, इस शीर्ष से भी खींचेंगे और इसे मिला देंगे, इस शीर्ष से भी खींचेंगे और इसे मिला देंगे और पुनः इसे मिलाएंगे। ठीक है, ये जो हमें आकृति दिखाई दे रही है इसे हम लोग घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? घनाभ। इस आकृति की वस्तुएं हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रयोग में लाई जाती है। सामान्यतः सब व्यक्ति ईंट देखे होंगे, मिट्टी का जो ईंट बना है जिससे घर बनता है, वह जो ईंट है ना, घनाभ का ही रूप है। ईंट किस चीज़ का रूप है? घनाभ का रूप है। माचिस का डब्बा जो है वो भी घनाभ का ही रूप का है। इस प्रकार के जितने ही वस्तु दिखाई देगी आप उसे घनाभ कह सकते हैं। ठीक, अब आप ईंट ले लीजिए तो उसमें देखिएगा लंबाई होता है, जैसे कि ये इसका लंबाई हो जाएगा, ये इसका लंबाई हो जाएगा, ये भी इसका लंबाई, ये भी इसका लंबाई और ये भी इसका क्या हो जाएगा? लंबाई। ठीक, ये घनाभ जो है ना, घनाभ में 3 बीमा होती है। कितने बीमा होता है? 3 बीमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई को मोटाई भी कह सकते हैं। तो पहला बीमा ये हो गया लंबाई और दूसरा बीमा इसका होता है चौड़ाई। ये चौड़ाई है, ये क्या है? इसका चौड़ाई है। और तीसरा इसका बीमा जो होगा वो होता है ऊंचाई। तीसरा बीमा क्या होता है? ये ऊंचाई है। ठीक है, घनाभ में कितने बीमाएँ होती हैं? घनाभ में 3 बीमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई वाले बीमाएँ कई होती है? 1, 2, 3 और 4। चौड़ाई वाले बीमाएँ कितनी होती हैं? 1, 2, 3 और 4। ऊंचाई वाले बीमाएँ कई होती है? 1, 2, 3 और 4। अर्थात घनाभ के जो 3 बीमाएँ हैं तीनों की संख्या 4, 4, 4 होती है। लंबाई की संख्या 4, चौड़ाई की संख्या 4 और ऊंचाई की संख्या 4। ठीक, अब ये जो घनाभ है इसमें कितने सतह होते हैं? इस घनाभ में 6 सतह होते हैं। ईंट ले लीजिए, ऊपर नीचे, सामने पीछे, अगल और बगल। ठीक है, ये 6 बीमाएँ होती, ये 6 सतह होते हैं। घनाभ में कितने सतह होते हैं? 6। और 6 सतह आयताकार होते हैं। घनाभ के 6 सतह कैसा होते हैं? आयताकार होते हैं। चलिए इसकी विशेषता एक एक करके लिखते हैं और समझते चलते हैं। घनाभ की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता, घनाभ में 3 तरह की बीमाएँ होती हैं। घनाभ में कितने तरह की बीमाएँ होती हैं? तो घनाभ में 3 तरह की बीमाएँ होती हैं। वह बीमा कौन कौन सी होती है? बीमाएँ जो हैं
वह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में होती हैं। विमाएँ जो होती हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में होती हैं। लंबाई को L से लेंथ, चौड़ाई को B से ब्रेथ और ऊंचाई को हाइट H से सूचित किया जाता है। ठीक है। तीसरी विशेषता इसकी हो जाएगी कि घनाभ में तीन तरह की 6 आयताकार सतह होती हैं। ठीक है। घनाभ में तीन तरह की 6 आयताकार सतह होती हैं। ठीक है। चौथा जो है, घनाभ में 12 किनारे 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं और यहाँ पर 6 सतह होते हैं। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में लंबाई वाला जो बीमा है, लंबाई की संख्या, चाहे लंबाई वाले बीमा की जो संख्या है यह 4 है। इसी तरह से चौड़ाई वाले जो बीमा है, चौड़ाई की संख्या ये भी 4 है और ऊंचाई वाली जो बीमा है इनकी भी संख्या जो है ये भी 4 ही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, घनाभ में आमने सामने वाली सतह समान होती है, मतलब बराबर होती है। घनाभ में आमने सामने वाली जो सतह होती है, वह क्या होती है? समान होती है। जैसे ऊपर वाला सतह जो है वह नीचे वाले सतह के बराबर होता है, सामने वाला जो सतह होता है वह पीछे वाले सतह के बराबर होता है और बगल वाले जो दोनों सतह होते हैं वह दोनों भी बराबर ही होते हैं। घनाभ में विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। तो लिखेंगे घनाभ में 4 समान माप की विकर्ण होते हैं। घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं? 4 और चारों के चारों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान माप के होते हैं। ठीक है। अब बात आता है कि जो घनाभ है, घनाभ में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? तो चूँकि घनाभ जो है यह 3 डायमेंशन वाला है तो इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और आयतन भी निकाल सकते हैं और इसकी विकर्ण की लंबाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए किन किन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा
उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग का जो सूत्र होगा वह होगा घनाभ का आयतन। आयतन का मतलब होता है इस प्रकार के, इस आकृति के कोई वस्तु है तो उसमें कितना हम रख सकते हैं, उसकी धरने की क्षमता, उसको इसमें धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई अगुने ऊंचाई। इसको लंबाई पढ़ेंगे, इसको चौड़ाई पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ऊंचाई पढ़ेंगे। अर्थात इसे हम L गुने B गुने H कहते हैं, शॉर्ट में LBH कह देते हैं। ठीक है, मतलब इसके लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों को गुना करेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो घनाभ है नीचे आयत का आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब चूँकि ये सम रूप का है, नीचे से ऊपर तक समान रूप में है, ऐसा नहीं है कि ऊपर जाकर पतला हो गया चौड़ा हो गया, वैसा कुछ नहीं है। जैसे नीचे है वैसे ऊपर की तरफ है। ठीक, तो इसके लंबाई और चौड़ाई में गुना करेंगे तो इस नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और ऐसे आकृति में केवल ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमारा आयतन हो जाता है। इस प्रकार से घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, दूसरा इसका फॉर्मूला होगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही इसका फॉर्मूला होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक, यह कैसे निकलता है, तो अब देखिएगा नीचे वाला जो सतह है इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे। सेम आकार का ऊपर भी है तो इस सतह का भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे। तो कै गो क्षेत्रफल हो गया, 2 गो क्षेत्रफल हो गया। कै गो क्षेत्रफल हो गया, 2 गो, तो 2 इंटू LB कर देंगे। ठीक, अब सामने की तरफ देखेंगे, सामने, तो सामने में ये जो आपको दिखाई दे रहा है आयत का आकार का, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो L गुने H लिखेंगे। ठीक, तो इसके पीछे वाला भी तो वैसा ही ना है, इसी के समान इसके पीछे वाला भी है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, 2LH हो जाएगा। ठीक, अब बगल वाला का देखते हैं तो इसमें H और B है, तो ये भी तो आयताकार ही है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने BH, तो 2 का है तो इसका बगल वाला भी वैसा ही है। अब इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो LB प्लस LH प्लस BH हो गया। वही चीज़ तो यहाँ भी लिखा हुआ है ना। ठीक, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक, और एक फॉर्मूला और इसमें आएगा घनाभ का विकर्ण। क्या आएगा जी, तो घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर L स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम लोग घनाभ का विकर्ण निकालते हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाता है कि कोई घनाभाकार कमरा है, उस कमरे में सबसे लंबा वस्तु कोई रखना है तो वह किस लंबाई के बराबर होता है। ठीक, तो वह विकर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विकर्ण के बराबर होता है। ठीक है, इतनी सारे चीज़ें अगर आप घनाभ में
समझ गए तो घनाभ आपका टोटल क्लियर हो गया। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, तो उस घनाभ का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। आयतन और क्या ज्ञात करने हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। ठीक, तो प्रश्न में लिखा दिया है क्या दिया है जी? तो लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई, क्या चीज़? ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब इसका हमें आयतन निकालना है। तो हम लोग अभी देखे हैं कि घनाभ का आयतन, क्या चीज़? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने क्या चीज़? चौड़ाई गुने क्या चीज़? ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 12, चौड़ाई कितना है? 10, ऊंचाई कितना है? 5। अब इसको गुना कीजिए, तो 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 और 60 में 10 से गुना करेंगे तो 600। अब देखिए क्या है? आयतन है, तो आयतन हमेशा किसी चीज़ का भी आयतन निकालिए तो उसको क्यू के रूप में लिखिए और क्षेत्रफल निकालिए तो स्क्वायर के रूप में लिखिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का क्षेत्रफल क्या निकालना है जी? तो घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वह क्या होता है? तो 2 × LB + BH + LH, ये होता है घनाभ का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का, घनाभ का क्षेत्रफल का। तो 2 लंबाई कितना है जी? 12 गुने चौड़ाई कितना है? 10 प्लस चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 5 प्लस लंबाई है 12 और ऊंचाई है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रहेगा, ये दोनों गुना में है तो गुना करेंगे तो 120, ये भी गुना में है तो ये कितना हो गया? 50, ये गुना में है, ये कितना हो गया? 60। अब इस सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे जी? तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 120 में 50 जोड़ दिए तो आपका हो गया 170 और 170 में 60 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 230। कितना हो गया जी? 230। और 230 में 2 से गुना कीजिएगा, 230 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा जी? तो 23 दूना के 46 होता है और एक 0 बिठा दीजिए। चूँकि क्षेत्रफल है तो यह क्या चीज़ में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ये हो गया घनाभ से संबंधित प्रश्न।